जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। उनमें से कई स्टेप्स आपने पिछले लेक्चर में देखा। अब आज जो हेडिंग है वो है डबल फर्टिलाइजेशन, डू इनिशिएशन अर्थात डबल फर्टिलाइजेशन। और इस हेडिंग के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस हेडिंग की खासियत क्या है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता है और इससे कई शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं और कई ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। इसलिए इस हेडिंग को बहुत अच्छे से समझना है हम लोगों को। तो ये है डबल फर्टिलाइजेशन या ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन शब्द से आप परिचित हैं। इसमें क्या होता है कि मेल फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, अर्थात स्पर्म और ओवम, अंडाणु और शुक्राणु, ये दोनों जो सेल्स हैं, ये दोनों सेल्स मिलकर एक तीसरे सेल्स का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं जाइगोट। ये सभी में होता है। ये जितने भी प्रकार के ऑर्गेनिम्स हैं जिसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये तो होना ही है। लेकिन क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट में, इसलिए फ्लावरिंग प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन होता है वह स्पेशल टाइप का होता है, विशेष प्रकार का होता है, जिसे कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहा गया है वो कारण जानेंगे अभी। जैसा हमने कहा कि फर्टिलाइजेशन में नॉर्मली अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं, स्पर्म और ओवम मिलते हैं, 2 सेल्स मात्र भाग लेता है। लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, 4 सेल्स भाग लेते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, डबल फर्टिलाइजेशन। वो देखेंगे स्टेप बाय इसको बांट के बाद में। तो ये सबसे पहले महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, ये ध्यान में रखना है कि डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट में होता है। इसके अतिरिक्त किसी भी दूसरे प्रकार के जीवों में नहीं होता। तो इसे सबसे पहले देखा कि इन्होंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। तो इसकी जो डिस्कवरी या खोज की गई थी, डिस्कवर्ड बाय नवास्चिन, ये नाम याद रखिएगा। नवास्चिन ये साइंटिस्ट हैं, ठीक है। इन्होंने इसको डिस्कवर किया था किस प्लांट में, तो इन लिलियम, ये प्लांट का नाम है लिलियम। ये याद रखिएगा, ये मेडिकल में पूछा जाता है, लेकिन इंटर के एग्जाम में सिर्फ ये पूछा जाता है कि इनकी डिस्कवरी किनके द्वारा की गई, तो नवास्चिन के द्वारा। ठीक है, ये 2 महत्वपूर्ण बात है। डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ होता है फ्लावरिंग प्लांट में, इसके अतिरिक्त और कहीं नहीं होता है, जिसकी डिस्कवरी की थी नवास्चिन ने। ठीक है, ये तो आपका हो गया ऑब्जेक्टिव। अब देखते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है वास्तव में। तो सिंपली इसका डेफिनेशन ये देना है, 2 मेल गैमिट्स, ये दोनों हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, और एम्ब्रायो सेक में जो मौजूद होता है वहाँ से 2 सेल्स। तो 2 मेल गैमिट्स भाग लेता है और 2 एम्ब्रायो सेक में मौजूद जो सेल्स होते हैं वो कुल मिला के 4 सेल्स भाग लेते हैं। और बारी बारी से प्रत्येक मेल गैमिट के द्वारा एम्ब्रायो सेक के दोनों सेल्स को फर्टिलाइज किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है, इसे कौन कौन से सेल्स भाग लेते हैं, ये मेल गैमिट जो है या स्पर्म जो है प्लांट का, ये किस किस सेल्स को फर्टिलाइज करता है, ये भी बेसिस आप मान सकते हैं। इसके आधार पर डबल फर्टिलाइजेशन को 2 स्टेप्स में बांटा गया है। तो पहला इसका जो स्टेप है, पहला है इसका स्टेप जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन और दूसरा है वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन एक ऑब्जेक्टिव यहाँ भी देख लीजिए, ये जो जनरेटिव फर्टिलाइजेशन है इसे सिनगैमी भी कहा जाता है। ये टर्म आपको हम पहले बता चुके हैं। सिनगैमी, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन को कहा जाता है सिनगैमी। तो बारी बारी से देखते हैं जनरेटिव फर्टिलाइजेशन किसे कहा जाएगा
और उसके बाद फिर वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन किसे कहा जाएगा। तो जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं कि वह फर्टिलाइजेशन है जिसमें, जो आप जानते आ रहे हैं फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, स्पर्म और ओवम का जो फ्यूजन होता है इन दो सेल्स अर्थात स्पर्म और ओवम के फ्यूजन को क्या कहते हैं, जेनेटिक फर्टिलाइजेशन, जो सभी प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। मतलब ये हुआ, ये है ओवम, आप जानते हैं ओवम कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, ओवम अर्थात फीमेल गैमीट, और दूसरा है स्पर्म, क्योंकि प्लांट का जो मेल गैमीट होता है वह नॉन मोटाइल होता है, वह अपना स्थान नहीं बदल सकता है, इसमें टेल मौजूद नहीं होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कि फ्लावरिंग प्लांट का मेल गैमीट कैसा होता है, तो नॉन मोटाइल होता है, जबकि एनिमल का मेल गैमीट और दूसरे जो ऑर्गेनिम्स हैं उसका मेल गैमीट क्या होता है, मोटाइल होता है। तो संयोग से फ्लावरिंग प्लांट में जो दोनों प्रकार के गैमीट्स होता है ये होता है नॉन मोटाइल। ये रहा स्पर्म, ठीक है, ये भी एन और ये भी एन, स्पर्म भी एन और ओवम भी एन, ये तो आप शुरू से जान रहे हैं। अब इन दोनों सेल्स के फ्यूजन को कहा जाता है क्या, जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन, और ये दोनों सेल्स मिलकर एक तीसरा सेल बनाता है जिसे कहते हैं जाइगोट। तो अब तो ये देख के भी आप परिभाषा बना सकते हैं, ये हो जाएगा 2n। मतलब कहना है कि वह फर्टिलाइजेशन जिसमें ओवम और स्पर्म का फ्यूजन या संयोजन या संलयन होता है उसे कहा जाता है जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। और आप ये जानते हैं ये सभी प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, ठीक है। जाइगोट बना, जाइगोट से क्या बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो, और फिर एम्ब्रायो से क्या बनेगा, एम्ब्रायो ग्रेजुअली डेवलप होगा किसमें, न्यू प्लांट या यंग प्लांट में, न्यू प्लांट का निर्माण करेगा। दैट्स ऑल। ये हो गया जेनेटिव फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में एक बात और बता देते हैं कि जो इस साल एग्जाम हुआ है बोर्ड एग्जाम +2 का, उसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आ चुका है, ठीक है। तो आपको या तो ये लॉन्ग के रूप में रहेगा या तो फिर इसमें से और भी कई पोर्शन आएंगे जहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव तो रहना ही रहना है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन इससे ये जो है यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में यहाँ से वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन से, और आप वेजिटेटिव टर्म से परिचित हैं। तो जेनेटिव फर्टिलाइजेशन हो गया। अब बात करेंगे हम लोग इसके बारे में, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। आप लोग अगर कुछ नोट करना चाहते हैं इसे नोट करते रहिएगा, और फिर हम जो PDF भेजेंगे, जितना लेक्चर में पढ़ाएंगे उतना ही आपको PDF से नोट करना है। हम PDF अपलोड कर देंगे, ग्रुप में डाल देंगे। आप लोग जहाँ अगर कहीं किसी वर्ड में दिक्कत होगी आप हमसे जो है वो कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को परेशान नहीं होने देंगे। वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, वेजिटेटिव का मतलब जानते हैं कायिक होता है, और फर्टिलाइजेशन का मतलब तो निषेचन होता है। ओवरऑल मीनिंग हो जाता है ऐसा, कायिक निषेचन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एम्ब्रायो सेक का एक सेल तो ओवम भाग ले लिया। अब दूसरा सेल आप जानते हैं एम्ब्रायो सेक का लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, लार्जेस्ट सेल होता है सेंटर सेल, और उस सेंटर सेल के न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। आप जानते हैं क्यों कहा जाता है पोलर न्यूक्लियाई, ये बात हम लोग एम्ब्रायो के डेवलपमेंट में सीख चुके हैं, ठीक है। तो वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन को देखते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें होता है सेंटर सेल, सेंटर सेल कैसा होता है, डिप्लॉयड 2n होता है, और इस सेल को फर्टिलाइज करेगा कौन, एक मेल गैमीट अर्थात स्पर्म। दूसरा जो मेल गैमीट बचा हुआ है, मतलब ये रहा सेंटर सेल, लार्जेस्ट सेल है, पता है आपको, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया, और यहाँ से आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा जो इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सेंटर सेल, और प्लस में ये हो गया क्या, मेल गैमीट, स्पर्म जिसे कहेंगे। तो आपको तो ये पता है ये है 2n और स्पर्म तो n होता है, इसमें कहने की क्या बात है। अब ये जो दोनों सेल्स हैं, सेंटर सेल और स्पर्म, इन दोनों सेल्स के फ्यूजन को ही कहा जाता है वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन फ्यूजन। नहीं, इन दोनों सेल्स का फ्यूजन का क्या कहलाता है, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और इसकी इन दोनों सेल्स के मिलने से एक तीसरा सेल्स बनता है जिसे कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप इस साल नहीं पूछा है यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना ही आना है यहाँ से, ठीक है।
तो ये जो सेल्स है, ये डिप्लॉइड सेल और ये हैप्लॉइड सेल, इन दोनों के मिलने से बनता है ट्रिप्लॉइड सेल, 3n, 2n प्लस n, 3n हो गया ना, इसे ये ट्रिप्लॉइड सेल बना। इस सेल का नाम देखिए क्या है, नाम आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में इसका फुलवाइडी पूछा जाता है, ये n होता है, 2n होता है, 3n होता है कई बार, और कई न्यूमेरिकल पोर्शन भी इससे बनता है, आगे हम लोग देखेंगे। तो ये दोनों सेल के मिलने से तीसरा सेल बना, उसे कहते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, ठीक है, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका, ठीक है, ये तो हिंदी में आपको लिखा हुआ मिलेगा पीडीएफ में। और ये कैसे, इसको शॉर्ट में कहा जाता है पेक, PEC पेक, और ये कैसा हो गया 3n, ये 3n होता है, ये याद रखें। ये भी आपको ये पूछा जाएगा, पेक होता है, शॉर्ट फॉर्म भी ध्यान रखना है और इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है। हिंदी तो हमने बोला ही, नोट में लिख के आपको दे देंगे। अब इसका जो न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस को कहा जाता है, ये भी शब्द आपसे पूछा जाता है, दिखाई पड़ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस को कहा जाता है प्राइमरी, एकदम मिलता जुलता शब्द, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, शॉर्ट में पीलिया, ईलिया, एनलिया हो गया पेन। और जब न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड रहेगा तब ना सेल को ट्रिप्लॉइड कहेंगे, मतलब ये भी होता है ट्रिप्लॉइड। ये इंपॉर्टेंट फेनोमेनन है, देखिए इसका महत्व भी आपको हम आगे बताएंगे। तो मतलब वेजिटेटिव सेल का परिणाम क्या हुआ, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल हुआ, और इसके न्यूक्लियस को कहा जाता है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, शॉर्ट में पेन। तो ये पैक और ये पेन, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। अब इससे बनता क्या है, सीड के बारे में आप जानते हैं। सीड के अंदर वैसे विशेष प्रकार का न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जिसे कहते हैं क्या, इंडोस्पर्म। देखिए यहाँ सब लिखा हुआ है इंडोस्पर्म। तो इस सेल से इंडोस्पर्म का निर्माण होता है, इंडोस्पर्म याद रखिएगा, ठीक है। इंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू है, पोषी उत्तक है। अब ये किसको पोषण देगा, अभी आपने देखा यहाँ जो फर्टिलाइजेशन हुआ, इससे एक जाइगोट बना है और दूसरा नया सेल क्या बना, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। ये तो बनाएगा क्या, एम्ब्रायो बनाएगा, जाइगोट से एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो से प्लांट बनेगा। और यहाँ जो देख रहे हैं आप, ये सेल क्या करेगा, ये सेल डिवीजन के द्वारा अपना संख्या बढ़ाएगा, और ये प्रत्येक जो न्यू सेल्स इसके डिवीजन से बनेंगे, वो सेल प्रत्येक सेल अपने अंदर फूड को स्टोर करते जाएगा, और उस फूड का उपयोग करेगा कौन, जाइगोट। इससे पोषण मिलेगा और फिर ये ग्रेजुअली क्रमशः एम्ब्रायो में परिवर्तित होते जाएगा। मतलब सीड में जो जाइगोट बना, उसको पोषण देने के लिए पैक का निर्माण किया गया, इसलिए फ्लावरिंग प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता हुई, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि डबल फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप, ठीक है, ये दो पार्ट में बांटा गया डबल फर्टिलाइजेशन को, पहला जेनेटिक फर्टिलाइजेशन और दूसरा हुआ वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। जेनेटिक फर्टिलाइजेशन ओवम और स्पर्म के फ्यूजन को कहते हैं, जिससे जाइगोट बनता है, और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन के द्वारा जिसमें क्या होता है, सेंटर सेल और स्पर्म भाग लेता है, और इससे तीसरा सेल बनता है जिसे कहते हैं पैक। क्लियर है। पैक जो बना वह न्यूट्रिटिव टिश्यू या पोषी उत्तक का निर्माण करेगा, जिससे जाइगोट को पोषण मिलेगा, और ये पोषण के द्वारा सीड के अंदर एम्ब्रायो का निर्माण करेगा। लेकिन यहीं पे एक टर्म है, वो है ट्रिपल फ्यूजन। यहाँ देखिए ये सब, इसको कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन। इसमें खास कंडीशन है, कई बार ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया। ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसंलयन जिसे कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब क्या हुआ, त्रिसंलयन। अब त्रिसंलयन क्यों कहा गया इस प्रोसेस को, तो आप भी जानते हैं, सेंटर सेल के अंदर, वो तो मैंने यहाँ पे मिला के बना दिया है, इसे सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। तो हम अलग से हेडिंग बना के, अगर आपको कुछ नोट करना है तो यहाँ से नोट कर सकते हैं, फिर तब अलग से हम ट्रिपल फ्यूजन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पूर्णतः क्लियर हो जाए, ठीक है।
अब देखिए ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, यहाँ पे पूर्णतः समझ लेते हैं। ट्रिपल फ्यूजन अर्थात त्रिसंलयन, ये कई बार ट्रू मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आसान चीज है, आपको लिखने में भी दिक्कत नहीं होगी। ट्रिपल फ्यूजन अर्थात त्रिसंलयन, जैसा कि आप लोग जानते हैं सेंटर सेल जो होता है इसके अंदर 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई मौजूद होता है। 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, आप ये जान रहे हैं, इसे कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या नाम है इसका? पोलर न्यूक्लियाई अर्थात ध्रुवीय केंद्रक। ये रहा सेंटर सेल, सेंटर सेल, और इससे कौन आके फ्यूज करता है? एक मेल गैमीट अर्थात स्पर्म, इसका एक न्यूक्लियस। तो वास्तव में देखिए ये जो वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन है इसमें हो क्या रहा है, जब ये दोनों सेल्स मिलता है तो ये जो तीसरा सेल बन रहा है जिसे कहते हैं आप पैप, इसके साइटोप्लाज्म में आ जाता है 3 हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, ये तीनों क्या है? ये तीनों का तीनों, 2 है सेंटर सेल का हैप्लॉइड सेल और 1 है स्पर्म का हैप्लॉइड सेल। तो इसके बाद क्या होता है, ये तीनों जो न्यूक्लियाई का जो फ्यूजन होता है वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन में 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का अगुणित केंद्रकों का फ्यूजन होता है, इसलिए इसे ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। और अब इस सेल के अंदर जो एक न्यूक्लियस बना, इस तीनों हैप्लॉइड न्यूक्लियाई के मिलकर एक होने से, तो इसको ही कहा जाता है क्या? पेन कह दिया गया। ठीक है, और ये प्रोसेस कहला गया ट्रिपल फ्यूजन। तो मतलब ये, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है तो आपको सिंपली कहना है वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन के दौरान सेंटर सेल के 2 न्यूक्लियाई और मेल गैमीट या स्पर्म के 1 न्यूक्लियाई अर्थात तीनों हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जिस न्यूक्लियस का निर्माण होता है उसे पेन कहते हैं, और पेन कैसा होता है? तो ये ट्रिप्लॉइड होता है। आगे पेन क्या करेगा आगे देखेंगे, अभी तो आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना इसके बारे में लिखना है और सिंपल ये डायग्राम बना के दिखा देना है, तो ट्रिपल फ्यूजन के बारे में बातें हो गई खत्म। लेकिन मेन क्वेश्चन ये है कि नेचर ने फ्लावरिंग प्लांट में ट्रिपल जो डबल फर्टिलाइजेशन इसकी व्यवस्था क्यों की? क्या इसका कोई फायदा है, इसका कोई महत्व है ट्रिपल डबल फर्टिलाइजेशन का फ्लावरिंग प्लांट में? हाँ अवश्य है, ये नोट कर लिए, हम इसे मिटा देते हैं। थोड़ा थोड़ा नोट करना जो आपको महत्वपूर्ण लगेगा, वैसे पीडीएफ के द्वारा आपको मेनली नोट करना है। तो अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के महत्व क्या है? ठीक है, अब बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ या सिग्निफिकेंस भी कहते हैं ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन के महत्व। तो पहला तो ये है डबल फर्टिलाइजेशन की, बस सुन लीजिएगा, ध्यान में रहेगा। डबल फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो ओवरी होता है वो फ्रूट का निर्माण करता है, यहीं से उसको उद्दीपित किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है ओवरी से फ्रूट के निर्माण के लिए। ठीक है, सीड का फॉर्मेशन को ये क्या करता है? एक्टिव करता है। दूसरा, सीड में इंडोस्पर्म के निर्माण को भी क्रियाशील करता है, सक्रिय करता है। अगर पैक नहीं बनेगा तो इंडोस्पर्म नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये सब जो है 3-4 इंपॉर्टेंस हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये भी आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये रहा इसके इंपॉर्टेंस के बारे में। तो आज का हेडिंग इतना ही, क्योंकि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एक तरह से पूर्ण हो गया, और इसमें जहाँ कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लिखते वक्त लिखने के बाद हमें कॉल कीजिएगा। और इस नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा क्या, क्योंकि फर्टिलाइजेशन पूरा हो गया ना, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन अर्थात डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या परिवर्तन होता है फ्लावर में,
कैसे सीड का फॉर्मेशन होता है, कैसे फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, फ्रूट कितने प्रकार का होता है, सीड कितने प्रकार का होता है, सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उन सब चीज़ के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। आज यहीं तक आप लोग एंजॉय कीजिए और हम PDF अपलोड कर देंगे आगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।